एक बंदा एंटर हुआ, रंजीत मकोल। उसने आते ही थप्पड़ मारा। मैंने उससे पूछा भी किस बात पे, क्या कहता है तुम ज़्यादा समर्थक बनते हो। इस बात पे 8-10 लड़के और आ गए, उन्होंने हाथ में डंडे पिंडे लिए हुए थे। ये आहूजा जी वहाँ बैठे थे तो अचानक ये रंजीत और 8-10 लड़के आए, तो आते इन्होंने मार पिटाई करनी शुरू कर दी। और जैसे मैं ये आहूजा जी को मार रहे थे तो मैंने छुड़वाना चाहा, तो इन्होंने मेरे साथ भी हाथापाई करी। तो बड़ी खबर आपको बता दें, कल चुनाव के नतीजे आए और शाम होते होते तक दो गुटों में झगड़ा हो गया। आपको बता दें कि वार्ड 19 में आप लोगों को सुबह हमने खबर दिखाई थी कि बलराम मकोन की धर्मपत्नी मोनिका मकोल जो है चुनाव जीत गई है, लेकिन थोड़ी देर बाद ही फेरबदल हो जाता है। बीजेपी की प्रत्याशी नेहा शर्मा चुनाव जीत जाती है और इसको लेकर अभी बताया जा रहा है कि शाम को चुनावी रंजिश हो गई और चुनाव के नतीजे आने के बाद 8 मरला पर शाम को झगड़ा हो गया। आपको ये लाइव तस्वीरें दिखा रहे हैं, सीसीटीवी फुटेज में ये सारा मामला जो है कैद हो गया और इसी के आधार पर आरोपियों की गिरफ्तारी करने के लिए देर रात तक पीड़ित जो हैं चौकी में बैठे रहे और गिरफ्तारी की जो है मांग करते रहे। हालांकि देर रात तक कुछ लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया और मौके पर बलराम मकोल को भी बुलाया गया और उनसे भी जो है पूछताछ की गई। आपको सारा मामला जो है सिलसिलेवार बताते हैं। 8 मरला मार्केट एसोसिएशन के प्रधान सुरेश आहूजा पर बुधवार देर शाम को कुछ लोगों ने हमला कर दिया। घटना तब की है जब वो प्रिंटिंग प्रेस पर बैठकर काम कर रहे थे, तभी आधा दर्जन से ज्यादा युवक आए और मारपीट करने लगे। आरोप है कि वार्ड 19 से चुनाव जीत पार्षद बनी नेहा शर्मा का सहयोग करने पर भड़के हारने वाले प्रत्याशी के परिवार के युवकों ने हमला किया है। उनकी सीसीटीवी फुटेज भी कैमरे में रिकॉर्ड हो गई है, जो सोशल मीडिया पर भी जमकर वायरल हो रही है। रात में लोग 8 मरला चौकी पहुंचे और आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग करते रहे। हम जो कि जीत के लिए धन्यवाद देने के लिए निकले थे 8 मरला में, हमारे साथ योगेश शर्मा, नेहा भाभी और पंकज शर्मा और सारे हमारे साथी थे। और उसके धन्यवाद देने के बाद जैसे मैं ऑफिस आके बैठा, हमने काम पे बिजी था, कंप्यूटर पे कुछ काम कर रहा था। आते ही उन्होंने कंप्यूटर को हाथ मारे और मुझे एक बंदा एंटर हुआ, रंजीत मकोल। उसने आते ही थप्पड़ मारा। मैंने उससे पूछा भी किस बात पे, क्या कहता है तुम ज़्यादा समर्थक बनते हो। इस बात पे 8-10 लड़के और आ गए, उन्होंने हाथ में डंडे पिंडे लिए हुए थे और एक आदमी के हाथ में कुछ नुकीला सा हथियार था, रंजीत के हाथ में। उसने हाथ पे और पूरा मारना शुरू कर दिया, सिर पे भी डंडे मारने शुरू कर दी। किसी तरह फिर मेरे पार्टनर ने जैसे छुड़वाया, उसको मारना पीटना शुरू कर दिया। 1-2 लोग और आ गए, तो वो जैसे उनको बाहर ले गया और मैं अपनी जान बचा के वहाँ से भागा और किसी तरह बचाव हुआ। ये आपको इलेक्शन को लेके आपके साथ मारपीट हुई है कि आप लोग जीत गए थे? तो ऐसे भी है, पहले भी ऐसे थ्रेट आते रहे हैं। अच्छा। इलेक्शन को लेके ही, एमपी के इलेक्शन में भी, एमएलए के इलेक्शन में भी। इसी कारण ही इस इलेक्शन में मैं ज़्यादा सक्रिय नहीं रहा। अंत में अगर मैं आया तो उसकी ये परिणाम मिलेंगे। कौन लोग थे जिन्होंने आपके साथ मारपीट करी है? ये अभी फ़िलहाल इलेक्शन जो हारी हैं मोनिका मकोल, उनके जो हस्बैंड है, जो पूर्व पार्षद थे बलराम मकोल, उनका भतीजा था। ज़्यादा चोट लगी आपको? और एक काकू नाम से बंदा था जो जिम चलाता है। ये सब वहीं के ही 8 मरले के? ये किशनपुरे का है काकू, और ये एक इन्हीं 2 लोगों को मैं जानता हूँ। चोट कहाँ लगी आपको? चोट मेरे हाथ पे तो गहरा घाव हुआ है, बाकी सब घाव बाजू पे ही है। बचाव के दौरान थोड़ी सी सिर पे लगी है। तो पुलिस में इन्फॉर्म कर दिया आपने? हाँ, पुलिस को इन्फॉर्म कर दिया, उनको सूचना दे दी गई है। वही मेरा मेडिकल कराने आए हुए हैं, तो अभी तो सिर थोड़ा सा ठीक करा रहा है। घायल सुरेश आहूजा को पानीपत के सिविल अस्पताल में भर्ती करवाया गया। आप देख सकते हैं लाइव तस्वीरों में, ये सिविल अस्पताल की लाइव तस्वीरें हैं जहां पर पीड़ितों का जो है इलाज चल रहा है। पुलिस ने घटना को लेकर पूछताछ शुरू कर दी और सुरेश आहूजा ने पुलिस को शिकायत देकर आरोपी युवकों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है।
आठमरला चौकी इंचार्ज सब इंस्पेक्टर दीपक कुमार जो है देर रात तक बैठे रहे और उन्होंने पूर्व पार्षद के भतीजे रणजीत व 8 अन्य के खिलाफ विभिन्न धाराओं के तहत केस दर्ज कर लिया और आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए वो अब छापेमारी कर रहे हैं। ये ओझा जी वहाँ बैठे थे तो अचानक ये रंजीत और 8-10 लड़के आए तो आते इन्होंने मार पिटाई करनी शुरू कर दी और जैसे मैं ये ओझा जी को मार रहे थे तो मैंने छुड़वाना चाहा तो इन्होंने मेरे साथ भी हाथापाई करी, मेरे को भी मारा इन्होंने। कितने लोग थे जिन्होंने मारपीट ये की? 7-8 लोग थे कम से कम। और ये इलेक्शन हारे थे इस करके मारपीट करी इन्होंने? शायद इसी वजह से होता है। पहले भी कभी ऐसा हुआ है इनके साथ में? पहले तो कभी ऐसा हुआ नहीं, लेकिन वैसे थोड़ा बहुत कोई हुआ हो तो पता नहीं, लेकिन पहले हुआ नहीं। तो आते ही फिर जैसे मैंने इनको छुड़वाना चाहा तो एक लड़के को पीछे से पकड़ के मैं बाहर की तरफ ले जाना चाहा तो 2-3 लड़कों ने आके बाहर जाके फिर मेरे साथ भी मार पिटाई करी खूब। आपको भी चोटें आई हैं? मेरे तो घूम चोट लगी है और एक लड़के ने बल्कि ईंट मारनी चाहिए मेरे को, मारी तो मैं सिर नीचे कर लिया तो ईंट जाके गेट में लगी जाके। तो आगामी कार्रवाई FIR दे दिया आपने या आप दे? आगे कार्रवाई होनी चाहिए इनके लिए, खिलाफ होना चाहिए, नहीं तो कल को इनके और हौसले बढ़ जाएंगे, क्या फायदा। हालांकि सुरेश आहूजा का कहना है वो लोकसभा और विधानसभा चुनाव के बाद चुनावों से दूर हो गए थे, लेकिन देर शाम जो है नेहा शर्मा के साथ धन्यवादी दौरा करने के लिए वो निकले थे और जिसको लेकर जो आरोपी पक्ष है वो भड़क गया और उन्होंने जो है मारपीट शुरू कर दी। तो फिलहाल मामला दर्ज हो गया है और पुलिस इस सारे मामले की जांच कर रही है। वॉइस ऑफ पानीपत के लिए सुरेश शर्मा के साथ कुलवंत सिंह। गाड़ी चढ़ाई दोनों ऊपर, 1 नंबर गली सारे दोनों गाड़ी दोनों गाड़ी चढ़ाई, हमें बाल बाल बच्चे दोनों साइड से निकला थोड़ा सा हाथ उधर कर एक मिनट शांत हो गई, हवाई नहीं आपा को ये मारेंगे फिर भी गलत है, मारपीट करी गलत है। ये कुछ दूसरे के, ये भी आपके परिवार का कोई बच्चे हम कितना मारे थे आज ही तो हम भी जल्दी सरकार पहले साल उठा पर आने थे मैं जितने फिर आ रहे अब नहीं भाई साहब कमाल है फिर दफ्तर बैठे सामने पता करो भाई जी